राधे राधे गाइस, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको धनतेरस की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार देवता और जो असुर है उनके बीच में अमृत प्राप्ति के लिए होड़ सी मची हुई थी। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया। और जब उन्होंने समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया में बहुत से जो दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगे। इसमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, परिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी आदि शामिल थे। और भी बहुत सी वस्तुएं समुद्र मंथन के दौरान मिली। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में समुद्र में से एक पुरुष प्रकट हुए, जो कि बहुत ही दिव्य थे। उनके हाथों में एक कलश था और वह कलश भी स्वर्ण का था और अमृत से भरा हुआ था। ये धन्वंतरी जी थे। धन्वंतरी अर्थात धन्वंतरी भगवान जो विष्णु हैं उनके अवतार माने जाते हैं। धन्वंतरी के साथ आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ माना जाता है, जो मानव जीवन के स्वास्थ्य का वरदान साबित हुआ। धन्वंतरी के प्रकट होने का दिन ही धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी जी को विज्ञान का अद्भुत जनक माना जाता है और उन्होंने रोगों के उपचार की जो विधियां बताई थी, जो निदान बताए थे, वो आज भी जो आयुर्वेद के पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें प्रचलित है। उन ग्रंथों की औषधि और जड़ी बूटियों से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन पर आराम मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो धन्वंतरी जी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहते हैं धनतेरस के दिन हमें यह जो पुरानी कथा है इसका श्रवण जरूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन इस कथा का श्रवण करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। हमारे घर में रोग दोष दूर होते हैं और हमारे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। जिसकी काया निरोगी होती है वह ही दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। इसलिए हमें हमारा जो शरीर होता है उसका ध्यान रखना चाहिए और जो आयुर्वेद के पौराणिक ग्रंथ होते हैं हमें उनका अध्ययन करना चाहिए और हमें अपने जीवन में खुशहाली के लिए भगवान धन्वंतरी जी की विधि विधान से धनतेरस के दिन पूजा करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।